सभी को जय यीशु। संत लूकस के अनुसार प्रभु ने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को आदेश दिया कि पवित्र आत्मा के आगमन तक यरूशलेम शहर में बने रहे। तदनुसार वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते रहे। हम जानते हैं कि माता मरियम के साथ प्रार्थना में लीन रहे शिष्यों पर पवित्र आत्मा आया और वे ऊपर की शक्ति से संपन्न हो गए। तभी वे निर्भय होकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए शहर से बाहर निकले। यहाँ याद रखने लायक एक बात यह है कि वे ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। प्रभु का आदेश इतना मात्र था कि वे शहर में बने रहे, लेकिन शहर के किसी कोने में ना जाकर वे ईश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में ही बने रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा का आगमन पवित्र जगह पर ही होना है। हम यह भी समझ लें कि जहाँ ईश्वर का सान्निध्य है वह स्थान पवित्र ही है। यह सत्य उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में वर्णित एक घटना से हमें मालूम होता है। इसहाक का छोटा बेटा याकूब अपने माता पिता को छोड़कर अपने मामा लाबान की ओर जा रहा था। यात्रा लंबी थी, उसका मन भारी था। अपने बड़े भाई एसाव के लिए सुरक्षित पिता का आशीर्वाद छल कपट करके हड़पने का दुख उसे सता रहा था। उसको मालूम नहीं था कि ईश्वर की एक बृहत योजना के अनुसार ही ऐसा हुआ। एकांत मार्ग में थक वह लेट गया। रात हो चुकी थी। नींद में उसने एक अजीब स्वप्न देखा। एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी। उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर की राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। याकूब नींद से जाग उड़ा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। असल में प्रभु सर्वव्यापी है, वह सब कहीं विद्यमान है, लेकिन यह सत्य समझने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु प्रभु कहता है, डरो मत, ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इब्राहिम से उसने यह कहा, इसहाक और याकूब से भी यही कहा। मूसा और योशुआ को भी यही सुनने मिला। स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने शिष्यों को यही सांत्वना दी। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य से प्रभु का कहना यही है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। संत पेतरुस के अनुसार हमारा विश्वास परीक्षा में खरा निकले है, इसलिए दुख संकटों की परीक्षा से हमें निकलना पड़ रहा है। आगे जाकर वे यह भी कहते हैं कि इस परीक्षा में विजयी होने वालों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। इसलिए हमें इस संसार में प्रभु के वचनों पर भरोसा रखते हुए प्रत्याशा के साथ हर दिन जीना है। प्रभु के शिष्यों ने ऐसा ही किया। पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा में वे मंदिर में रहते थे। खाने पीने और आराम करने के लिए वे जरूर अंतिम पूछ वाली कोठरी जाते थे। उन्हें यह पक्का मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा कब आएगा, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह आएगा जरूर। प्रभु के साथ रहकर और पुनरुत्थित प्रभु के
गतिविधियों को देखकर वे इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि प्रभु की वाणी अवश्य पूरी होगी। जीवन में विश्वास भरोसे के साथ जीने की कला हम इन शिष्यों से सीख लें। धन्यवाद।